जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया झक्कास। बेटा आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। कई मॉडल पेपर में चेक कर चुके हैं, एक क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन आप लोग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो पेपर में खेल करते हैं। क्या करते हैं? खेल करते हैं। तो आ जाओ बेटा, हम लोग मिलकर आज खेल करते हैं। देखना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू क्या दिया बेटा? 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ओहो क्या बात है, बहुत गजब क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण। बेटा देखना पहला क्वेश्चन यह है, आप लोग अपने दिल की धड़कनों को थाम के बैठ जाओ। क्या कह रहा है? कह रहा है कि के एक्स प्लस 3y, के एक्स प्लस 3y और माइनस क्या दिया है बाबू मेरे रसगुल्ला? के माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या दिया बेटा? इसको समीकरण 1 मान लेना, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं है मानने की। दूसरा दिया 12x प्लस के वाई, 12x प्लस के वाई, और क्या दिया बाबू? माइनस के इक्वल टू 0, माइनस के इक्वल टू 0। कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कितने हल हैं? अनेक हल हैं। तो अनेक हल के लिए क्या करेंगे बेटा मेरे रसगुल्ला? देखना ध्यान से आप लोग, बस 1 मिनट देखना आप लोग ध्यान से। देखना बाबू क्या होता है कि अगर दिया हो समीकरण बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दिया हो, ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने जा रहे हैं। इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी है, लिख के ले लो और आप लोग करके आओगे, कहीं नहीं फंसोगे, बिंदास एकदम। और दूसरा क्या बेटा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू दिया हो बेटा 0। तो क्या होता है? एक हल, मतलब एक हल के लिए क्या होगा? a1 अपान a2 जो होगा बेटा बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 के। ठीक है, ये क्या होगा? एक हल होगा, अद्वितीय हल जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? एक रेखा ऐसे कहीं जाती है, दूसरा एक, मतलब दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं और किसी बिंदु पे मिल नहीं सकती हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल होता है। और ये क्या होते हैं बेटा? संगत होते हैं। क्या होते हैं मेरे रसगुल्ला? संगत होते हैं। ठीक है, आयल कि ना आयल? समझ में आयल ना? अब देखो दूसरा कंडीशन क्या होता है। दूसरा कंडीशन होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। जब ये तीनों बराबर हो जाएं तो अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा? एक रेखा ऐसे जाता है, रेखा जा रहा है ना बेटा, एक रेखा ऐसे जा रहा है, दूसरा रेखा भी इसके ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसमें कई सारे हल मिलेंगे, जैसे यहां पे भी हल मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, बहुत सारे हल मिलेंगे। क्या होगा? अनेक हल होंगे। यह भी क्या होगा मेरे रसगुल्ला? संगत होंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या होता है बेटा? a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 अपान c2 के। तब बेटा क्या होता है? कोई हल नहीं होता। क्या होता है? कोई हल नहीं। इसमें क्या होती है बेटा? एक रेखा ऐसे जा रहा है, इसी के समांतर दूसरा रेखा भी जाएगा, कहीं पे मिलेंगे नहीं, तो क्या होगा? असंगत होगा मेरे रसगुल्ला। क्या होगा? असंगत होगा। कहा है बेटा के का ऐसा मान बताओ जिसके लिए अनेक हल होते हैं। तो अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ए वाला बेटा फॉलो होगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, यहां से अगर a1 का मान निकालें बेटा तो क्या होगा? x का गुणांक k। ठीक है, b1 का मान निकाले बेटा तो y का गुणांक क्या होगा? 3, और c1 का गुणांक निकाले, c1 निकाले बेटा तो माइनस k माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना आया? अब बाबू a2 निकालें तो कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, और b2 निकालें अगर बेटा तो कितना होगा? k होगा, और c2 निकालें बेटा क्या होगा? माइनस k होगा। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अनेक हल के लिए क्या होगा बेटा? अनेक हल के लिए क्या होता है मेरे रसगुल्ला? अनेक हल के लिए होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ठीक है, a1 कितना बेटा? k है, देखना k अपान a2 कितना है? 12 है। b1 कितना बेटा? b1 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। b2 कितना बेटा? देखना k है, यही है ना b2, k है, k हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बेटा C1 कितना है, -k-3 है, ठीक है। C2 कितना बेटा, -k है। अब बाबू इसमें से चाहे आप इसको इसको उठा लो तब भी सेम आएगा, चाहे आप इसको इसको उठा लो तब भी सेम आएगा, या फिर इसको और इसको उठा लो तब भी सेम आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको और इसको उठा ले रहे हैं, ठीक है। क्या है, k/12 इक्वल टू 3/k, k का गुणा k में होगा k² और 12 तिया 36, ठीक है। तो 6×6 36, k का मान क्या हो जाएगा बेटा, +-6, या तो +6 हो सकता है या तो -6 हो सकता है, ठीक है। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, संगत बोल देगा या अनेक हल बोल दे, अद्वितीय हल बोल दे, या कोई हल ना बोले, एकदम बिंदास करके आना, एकदम झंडा गाड़ देना, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो आ जाओ, देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा। मिटाएं इसको, एकदम गर्दा और गर्दा उड़ाओ, तहलका मचाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा मेरे रसगुल्ला, कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा क्वेश्चन है बेटा, ये तो कर लोगे आप लोग। क्या दिया, 96 और 404 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला है बेटा। एक चीज ध्यान देना, गुणनखंड विधि द्वारा बोला, ठीक है। तो 96 का अगर गुणनखंड करोगे बेटा, ध्यान देना कितना, 2 से जाएगा तो 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से करोगे बेटा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से करोगे 12 दूनी 24, फिर 2 से करोगे बेटा आ जाएगा 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से करोगे बाबू मेरे रसगुल्ला 1, 404 का करो, 404 का करोगे, 2 से करोगे बेटा कितना होगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे बेटा 2 1 कम 2 0, 101। अब तो बेटा तो 2 से कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से भी नहीं कटेगा, और 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 101 शायद 7 से कट जाए, नहीं कटेगा, 7 कम 7, 7 से भी नहीं कटेगा, और इसके बाद फिर 13 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 के बाद 17 से भी नहीं कटेगा, 101 बेटा खुद हमें लगता है अभाज्य संख्या, ठीक है। 101 किससे बेटा, एक बार हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, HCF जो होगा बाबू, HCF क्या होगा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 लिखोगे, फिर इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 लिखोगे, 2 दूनी हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। LCM करोगे मेरे रसगुल्ला, तो बाबू यह दोनों 2 एक बार लिखाएगा, फिर यह दोनों 2 एक बार लिखाएगा, ठीक है। फिर 2 कितनी बार बच रहा है, 3 बार, तो फिर 3 बार 2 लिख दो, ठीक है, 2 3, फिर यहां पे क्या बच रहा है बाबू, 3 बच रहा है, 3 लिख देना, ठीक है। और क्या बच रहा है, 101 इसमें का LCM हो जाएगा। इसको क्या करना, आप लोगों को गुणा करना बेटा, गुणा करने पे जो आंसर आएगा वही होगा इसका LCM, ठीक है। अब गुणा करो, देखो कितना आता है, करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिया कितना होता है बेटा, 96, और 96 गुणे 101, ठीक है। इसका हो जाएगा बेटा 96 और 96, ये हो जाएगा LCM, ठीक है। इसका ये हो जाएगा LCM। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो नोट करो दूसरा क्वेश्चन, फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम गर्दा उड़ाना, एकदम रख के, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, ठीक है बेटा। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कोण C समकोण बेटा, यह A हो गया, यह B हो गया, और कोण C को हम लोग बना दिए समकोण। और कहा है समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर होंगी। तो क्या दिया है बेटा, समझ लो AC बराबर दिया है CB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कह रहा बेटा, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। सिद्ध करना है बेटा, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ठीक है। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यह सिद्ध करना है, ठीक है। आ जाओ हल देखते हैं बेटा। त्रिभुज
ए बी सी में क्या करोगे बेटा, पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बेटा, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या बेटा, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा बराबर दो भुजा के वर्गों के ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, यही होगा बेटा ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। बेटा ए सी जो है सी बी के बराबर है, तो ए सी के जगह पे सी बी या सी बी के जगह पे ए सी हम लिख सकते हैं। तो समीकरण एक से करना, ठीक है, समीकरण एक से क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये हमको बेटा सिद्ध करना था, मेरे लल्ला आ गया, आया कि नहीं आया, आया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, और यह लगाना आप लोगों को है, चाहे एक बार में समझ में आए चाहे 1000 बार में, लेकिन लगाना है जब तक समझ में आ जाए तब तक, ठीक है। चलो मिटाएं इसको, चलो मिटा रहे हैं। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या कह रहा बाबू क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान देना। कह रहा ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है, ठीक है बाबू, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक चीज ध्यान देना। और ऐसे क्वेश्चन बाबू पेपर में पूछे जाते हैं। तो दो संख्या बोला है, मान लेना, माना पहली संख्या बराबर बेटा x, और दूसरी संख्या क्या है बेटा, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। प्रथम शर्तानुसार बेटा क्या बोल रहा है कि दो संख्या का योग x प्लस वाई बराबर कितना है बेटा, 27 है, ठीक है, 27। यहां से बाबू हमें x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर हो जाएगा 27 माइनस वाई, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है बेटा, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है बाबू, दूसरा शर्त कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है, तो x इंटू वाई बराबर 182, इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान किसमें बेटा, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखोगे बेटा x का मान कितना, 27 माइनस वाई और गुणे y बराबर 182, ठीक है। y का गुणा करोगे 27y हो जाएगा बेटा, 27y और माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182, माइनस वाई स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। इन सबको पक्षांतर कर दो बेटा, तो इधर जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, यह माइनस 27y हो जाएगा, और यह प्लस में बेटा 182 बराबर 0। 182 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो प्लस 182 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या है बेटा, 27 आए। तो अगर फैक्टर करोगे बेटा 182 का, तो 2 से 2 9 18, 2 1 2, फिर बेटा 7 से 13 7 91, फिर 13 से 1, 7 दूनी 14 और 13 27, हाँ सही है बेटा। वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 बराबर 0। क्या होगा बेटा, दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, माइनस 27 होगा, गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 182 हो जाएगा, ठीक है। y कॉमन ले लो, y माइनस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लो, y माइनस 14 बराबर 0। अब लोगे बेटा y माइनस 14 और y माइनस 13 बराबर 0, तो या तो बेटा y बराबर 14 हो सकता है, या तो y बराबर क्या हो सकता है, 13 हो सकता है, ठीक है। या तो आप y बराबर 14 लोगे या तो 13, तो इसका एक मान हो जाएगा बेटा y बराबर कितना हो गया, 14। अगर y बराबर हम 14 ले रहे हैं, तो y का मान बेटा हम कहां पे रखें, उठा के समीकरण 1 में रख दें, ठीक है। तो y का मान कहां पे बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे बेटा क्या है, x बराबर 27 माइनस वाई है, तो x बराबर 27 माइनस 14 बराबर हो जाएगा बेटा 13, तो x का मान कितना होगा, 13 होगा। अगर y बराबर 13 लेंगे बेटा, तो x का मान 14 हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद कर रहे हैं अभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको भी देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। मिटाएं इसको। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 2 पाई आर है, 24 पाई है, सॉरी बेटा। एक लंबवृत्तीय शंकु हो गया बेटा, शंकु की आधार की परिधि बोला है बेटा, कितना है 24 पाई। यही है बेटा। यह शंकु की क्या होगी, ऊंचाई, यह होगी बेटा इसकी त्रिज्या, यह ऊंचाई, यह तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो बेटा शंकु के आधार की परिधि, आधार की परिधि क्या है बेटा 24 पाई है। तो यहां से परिधि आधार की क्या होगी बेटा 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 24 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 12 दूनी 24, आर बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा, कितना दिया था बेटा 24 पाई सेंटीमीटर हो गया, तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई h बराबर बेटा कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन h बराबर दिया बेटा 5 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन निकाल लो। शंकु का आयतन क्या होगा बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 गुणे पाई का मान बेटा 22/7 हो सकता है, नहीं तो पाई में ही रख दो, जाने दो, पाई में ही रखो बेटा। पाई आर कितना आया बेटा 12 आया, तो 12 गुणे 12, एच कितना है बेटा एच 5 है, तो 4 तियां 12, 12 हाँ 4 तियां 12 है, और तो कुछ है नहीं बेटा। 12 पंजे 60 और 3 चौके 12, सॉरी बेटा यहाँ पे 4 होगा सही। पाई गुणे 12 पंजे 60, 4 गुणे 60, 6 चौक 24 बेटा हो जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसका आयतन, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बेटा ये सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे, और फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब लेके आएंगे और अच्छे से कराएंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अब की बार एकदम पूरा जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है सबको लेके आएंगे, ठीक है।